अरे भाई लोग, क्या सच में आज महाराज जनक और महारानी स्नेहा आने वाली है? हाँ, और वो भी सोने का हल लेके ये प्रयास तो हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए, तो अभी देर नहीं हुई। दशहरा और दशहरा का सबसे बड़ा आकर्षण है रामलीला। बता दें, दिल्ली के द्वारका में सबसे बड़ी रामलीला आयोजित हो रही है और नित्य प्रतिदिन लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। सेक्टर 10 द्वारका में बता दें कि श्री रामलीला सोसाइटी के द्वारा बेहद खास मंचन हो रहा है। तीसरे दिन भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार भी। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से दिल्ली की सभी रामलीलाओं को पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाएं और भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस रामलीला को राजधानी की सबसे बड़ी अनुकरणीय रामलीला बता दिया। बता दें, इस आयोजन के संस्थापक स्वर्गीय राजेश गहलोत को याद करते हुए उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजेश गहलोत की परंपरा को उनके पुत्र आकाश राजेश गहलोत बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक सराहनीय कदम है। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। आज हमारे दिल्ली प्रदेश की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हमारे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी में पधार कर हम सभी को मार्गदर्शन दिया और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सभी पूरी सोसाइटी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही गर्व का पल है कि पहली बारी मुख्यमंत्री जी और किसी रामलीला में गई है, वो हमारी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की रामलीला है। क्या कहेंगे, जब से भाजपा सरकार दिल्ली में आई है उसके बाद रामलीला बढ़ गई है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जब से भाजपा सरकार दिल्ली में आई है ऐसी कई सुविधाएं हैं जो बढ़ चुकी है। जैसे कुछ सुविधाओं का मैं बता दूं, जब पिछले सालों में हम रामलीला करवाए करते हमें हर एक परमिशन के लिए अलग अलग ऑफिसों के डोर्स खड़खड़ाने पड़ा करते हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ कि सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया। अब हमें पूरी रामलीला की परमिशन लेनी, चाहे वो फायर की एनओसी हो, चाहे वो स्टेज की एनओसी हो, चाहे वो झूलों की एनओसी हो, सभी के सभी सिंगल विंडो से हमें मिल रही है। तो हमारा इससे बहुत ज्यादा समय भी बच रहा है और करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी चाहे सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो बिना घूस दिए आप अपने लिए सुविधा ले सकते हो। शीघ्र ही महारानी सुनैना के साथ स्वर्ण हल से पृथ्वी को जोतिए। जो सीएम साहिबा तारीफ करके गई, वो यहाँ का हमारा इंतजाम, भव्य इंतजाम, भव्य राम मंच और भव्य रामलीला होती है, उसी की वो तारीफ करके गई है। और हमारा मंच अब की बार ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। हमने मंच पर जो है ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, राफेल और S-400 डिफेंस सिस्टम सब स्थापित कर रखे हैं, जो हमारी रामलीला की भव्यता और बढ़ा रहे हैं। ये रामलीला में कई वर्षों से आ रही हो और हमारे भाई साहब राजेश गहलोत जी की रामलीला है, उन्होंने इसको इतनी मेहनत से बढ़ाया है और इतने सारे इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं जो आज हमें बड़ा दुख होता है, जिनकी बहुत कमी महसूस होती है कि वो नहीं है, पर लोग उनकी आदर्श और उनकी जो मेहनत है वो आज भी दिखती है कि लोग उनसे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं। आज हमारी CM भी यहाँ पर आई थी, रेखा गुप्ता जी, और बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़े सबको संबोधित किया यहाँ पर और सब लोग उनसे मिलके बहुत खुश हुए। और अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी CM, बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए। और द्वारका की ये बेस्ट रामलीला है जहाँ पर हर कोई आना चाहता है, एकदम खुला वातावरण, पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छा है यहाँ पर। सच में अच्छा लगा मुझे यहाँ रामलीला में आकर के, और आपने जिस तरीके से देशभक्ति के भाव को ऊपर रख के ऑपरेशन सिंदूर का थीम यहाँ दिया है, उसके लिए भी मैं पूरी टीम को, पूरी समिति को बधाई देती हूँ। इस बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली में होने वाले इन सभी धार्मिक आयोजनों के लिए पूरी तरीके से दिल खोल करके उनके साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला करके सारी सुविधाएं दी है। चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम हो, इससे पहले परमिशन लेने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, कभी एक एजेंसी पे जाओ, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, और मिलने में आखिरी दिन आ जाता था, कई बार परमिशन नहीं मिलती थी। इस बार हमने किसी भी
रामलीला समिति को ना दुर्गा पूजन समिति को किसी को भी धक्के खाने नहीं दिया। सारी सुविधाएं हमने कहा कि हम आपको देंगे। बता दें कि रामलीला केवल एक नाटक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आदर्श जीवन का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह मंचन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति मूल्यों से जोड़ने का काम करता है। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 10 रामलीला ग्राउंड में भव्य विशाल रामलीला है और प्रतिदिन यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। सनातन धर्म और संस्कृति को जानने और समझने के लिए यह रामलीला बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार संग आइए, मेले का आनंद उठाइए, लजीज व्यंजन का भी लाभ उठाइए और साथ ही रामलीला देखकर, समझकर अपने जीवन में उसे उतारिए भी। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए प्रभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।